हमारे बीच दो और नए डायबिटीज वॉरियर्स हैं जिन्होंने डायबिटीज को रिवर्स किया है, सर कनकराम वर्मा एंड रामेश्वर पाटीदार। और पिछले 2 सालों से मुझे डायबिटीज़ हुआ है। बहुत वरिष्ठ डॉक्टर है और उनका कहना ही था कि अब लाइफ टाइम आपको टैबलेट लेना है। और अभी 2 महीने से मैंने नीता मैम से संपर्क किया, जो मेडिसिन है वो शायद बंद करने का स्थिति आ गई है। उसके बाद जब भी मैं टेस्ट करता हूँ तो 135 से अबव नहीं गया है। जितना भी जो मेरे को हेल्थ इश्यूज थे वो लगभग सारे नॉर्मल हो गए हैं। लगभग कितने टाइम में आपकी दवाइयाँ छूट गई डायबिटीज? डायबिटीज 2018 में रिफ्लेक्ट हुई थी। पिछले जून में मेरे को अटैक आ गया। अनूप सर का वीडियो वो देख लिया मैंने सोशल मीडिया पे, चलो मुझे इनको भी ट्राई करते हैं एक बार। सर ने कहा कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। फिर मैडम ने कहा सर अब आप अपनी गोलियां बंद करो। अभी बिना दवाई के आपकी कितनी शुगर रहती है? मेरी शुगर अभी चल रही है मेरी 90, 95, 100। ये इस नेक्स्ट पार्ट में हमारे बीच दो और नए डायबिटीज वॉरियर्स हैं जिन्होंने डायबिटीज को रिवर्स किया है, मिस्टर कनकराम वर्मा एंड रामेश्वर पाटीदार। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ देम। तो रामेश्वर जी, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। आप कहाँ से हैं, बाय प्रोफेशन क्या करते हैं और डायबिटीज आपको कितने साल से रहा? जी सर। सर सभी को नमस्कार। नाम रामेश्वर पाटीदार है, फ्रॉम रतलाम एमपी से हूँ। और पिछले 2 सालों से मुझे डायबिटीज़ हुआ है और टोटल हॉस्पिटल इंदौर में ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर सुनील जैन बहुत वरिष्ठ डॉक्टर है और उनका कहना ही था कि अब लाइफ टाइम आपको टैबलेट लेना है। और बाद में मैंने एक्चुअली जब फेसबुक देखते हैं या तो कुछ अपन सोशल मीडिया देखते हैं तो मैंने आदरणीय अनूप सर का मैसेज देखा। फिर मेरी बच्ची डॉक्टर है, अभी एमडी कर रही है बॉम्बे से। तो बच्ची को मैंने बताया तो बोले पापा ये संभव नहीं है। बट मैंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, मुझे पता था कि मैं टीचर हूँ और सब कुछ संभव है, ये बात मैं जानता था। तो मैंने बहुत बिल्कुल बिना किसी को बताए मैंने इमीडिएट उस पर क्लिक किया और बाद में इस फैमिली का एक मेंबर बना। और इकोनॉमिक पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, भले टीचर हूँ प्रोफेसर से, पर बच्चे दोनों मेरे, एक आईआईटी में जोधपुर है उसकी फीस भरता हूँ मैं, और एक बच्ची एमडी है उसकी फीस में भर के लगभग पूरी सैलरी जितनी आती थी वो सारा मैंने बच्चियों को एजुकेशन में लगा दिया। फिर सर की ओर से एक बढ़िया उसमें तोहफा भी था कि आप पेमेंट किसी भी मोड में कर सकते हो, तो मुझे सहज स्वीकार हुआ। और मैंने कॉन्फिडेंस के साथ कि एवरीथिंग इज पॉसिबल और नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये मैंने सोच लिया था कि संभव हो सकता है। और इस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने सर के साथ, पूरी टीम के साथ, आत्मसात के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर जैसा प्रोटोकॉल दिया गया, जैसा बताया गया, उसमें एक जरा सा भी क्यों नहीं, बिल्कुल विश्वास के साथ उसको मैंने ज्वाइन किया। और अभी 2 महीने से मैंने नीता मैम से संपर्क किया। मैंने बोला उनसे मैम अब मेरा जो मेडिसिन है वो शायद बंद करने का स्थिति आ गई है, क्योंकि ये भी जब मेडिसिन लेता था तो बहुत शुगर बहुत लो हो जाती थी। तो उसी समय पर मैंने मेडिसिन स्टॉप किया, बंद किया। और अभी उसके बाद जब भी मैं टेस्ट करता हूँ, लेबोरेटरी में भी चेक करवाया, मैंने सेल्फ चेक किया, तो 135 से अबव नहीं गया है, 135 आफ्टर मील। और फास्टिंग 95 से लेके 102 लगभग 102 के आसपास गया है। बाकी पूरी जितना भी जो मेरे को हेल्थ इश्यूज थे वो लगभग सारे नॉर्मल हो गए हैं। ये मेरी जर्नी थी। जी सर, थैंक यू। पाटीदार जी, आपने जब शुरू किया था तो आपकी फास्टिंग पीपी HbA1c कितना था, वजन वगैरह, या हेल्थ के क्या इश्यूज थे जब आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया? जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया उसके पहले मेरा जो HbA1c था वो 9.28 था और फास्टिंग मेरी थी 140-145 के बीच में। और आफ्टर मील जो मेरा था वो 190-95 लगभग 200 के आसपास। मेडिसिन लेने के साथ कितनी टैबलेट लेते थे? एक मॉर्निंग में और एक नाइट में बिफोर डिनर। ओके। तो ये टैबलेट लेने के बाद फिर लगभग कितने टाइम में आपकी दवाइयाँ छूट गई डायबिटीज? 1 महीने के आसपास ही मैंने जैसे ही सेशन ज्वाइन किया, मास्टर कोर्स मैंने ज्वाइन किया, तो 1 महीने और 1.5 महीने के अंदर मेरा एक टैबलेट मॉर्निंग वाली बंद हो चुकी थी, सिर्फ नाइट को मैं ले रहा था डिनर में, क्योंकि प्रोटोकॉल इतना अच्छा था, डिटॉक्स टी और सारा, जैसे भी सर ने बताया कि जो भी है खाने पीने का जो कंट्रोल है ना, वो मैंने कंट्रोल किया, हर तरह से मैंने कंट्रोल किया। इवन मैंने गेहूं जो है ना, गेहूं को पूरी तरह से मैंने
अलविदा कह दिया, बाई कह दिया, बिल्कुल हाथ नहीं लगाता हूँ। कहीं पे मैं भोजन करने जाता ही नहीं हूँ, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो। और यदि जाते भी हैं तो साथ में हम लोग लेके आते हैं। अभी यहाँ पे जो रिट्रीटमेंट चल रहा है, अभी यहाँ पे भी मैं अभी मेरे रूम में करीब लगभग 1 किलो गाजर और साथ में 1 किलो लगभग खीरा ककड़ी लेके आया था। हो सकता कुछ टाइमिंग में मिस में जो तो अपन कर सकते हैं। क्या बात ये है है सर। सीधा कमिटमेंट, राइट। आप भजिए पकोड़े बाहर तलाशते हैं, लेकिन यस अगर आप डिसाइड कर लें तो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। बहुत ही अच्छा है। चलिए मैं कनक राम वर्मा जी से बात करना चाहूँ। कनक राम जी, आपका परिचय दें, आप कहाँ से हैं, बाय प्रोफेशन क्या करते हैं आप? माई सेल्फ कानाराम वर्मा, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ और पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर मैनेजर था, जो फरवरी में रिटायर हो चुका हूँ मैं, लगभग 1 साल हो चुका। डायबिटीज कब हुई आपको? मैं डायबिटीज़ 2018 में रिफ्लेक्ट हुई थी। उसके बाद में मैं दवाई चल रही थी छोटी मोटी, वैसे ज़्यादा नहीं लेता था। फिर पिछले जून में मेरे को अटैक आ गया। लंग्स में पानी भर गया, हार्ट बीट 25 ही रह गई और बीपी भी बहुत डाउन हो गया, 450 शुगर हो गया। मैं करीबन 15 दिन हॉस्पिटलाइज रहा, इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह लगे, घर पे भी 15 दिन तक लगते रहे। फिर उसके बाद में शुगर की गोली चलती रही 1 महीने तक और धीरे धीरे सुबह शाम रेगुलर चल रही थी। फिर मैंने आपके यहाँ ज्वाइन करने से पहले 3-4 और जगह सोशल मीडिया पर देख देख के फिर उन्होंने 15-15 दिन का कोर्स किया, लेकिन मेरे को इतनी संतुष्टि मिली नहीं। फिर एक दिन देखते देखते अनूप सर का वीडियो वो देख लिया मैंने सोशल मीडिया पे, चलो मुझे इनको भी ट्राई करते हैं एक बार। फिर इनका ट्राई किया तो 1 महीने का मैंने कोर्स किया तो मेरे को कुछ संतुष्टि मिली, हाँ मुझे कुछ हो सकता है। फिर सर ने कहा कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। फिर मैंने यार अपन साला 1 साल में तो इतनी पैसे की गोलियां खा जाएंगे, तो फिर मैंने इनका ज्वाइन कर लिया, मास्टर कोर्स किया। फिर इसके मतलब 25 दिन बाद में मेरी शुगर डाउन होने लग गई। फिर एक दिन तो मेरी शुगर इतनी डाउन हो गई कि 53 पे आ गई। मैंने जैसे व्हाट्सएप पे डाला मैडम को, मैडम का फ़ोन आया, सर क्या कर रहे हो आप, जल्दी से चीनी खाओ। मैंने चीनी खाई, चीनी से भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने खुद ने चाय बनाई पी, तो मेरा माइंड बिल्कुल संतुष्ट सही हुआ है, मन गई है। फिर मैडम ने कहा सर अब आप अपनी गोलियां बंद कर दो। फिर मैंने उसके बाद में गोलियां बंद कर दी। तो 2-3 साल से, कितने साल से टैबलेट ले रहे थे आप? मैं 2018 से 18 से, मतलब लगभग 6 साल से दवाइयाँ चल रही थी। कितनी गोलियां खाते थे आप? पहले एक टाइम खाता था मैं, हम्म। फिर जैसे मेरे अटैक वगैरह आ गया उसके बाद में मैं दोनों टाइम फुल दोनों गोलियां खाता था। अभी दवाई बंद किए कितना टाइम हो गया? अभी मेरी दवाई अगस्त लास्ट 25 अगस्त के बाद में मैंने बंद कर दी, बिल्कुल बंद हो गई मेरी। अभी बिना दवाई के आपकी कितनी शुगर रहती है? मेरी शुगर अभी चल रही है मेरी 90, 95, 100 और खाना खाने के बाद में 125-30 बहुत अच्छा। और मैं बीच बीच में कभी कभी जैसे शादी ब्याह में जाता हूँ, वहाँ खाना भी खा लेता हूँ, लेकिन मेरे इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। 1-2 दिन थोड़ी सी मैं क्या डेली चेक करता हूँ तो थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे दिन तो वापस नॉर्मल पे आ जाती है। बहुत ही बढ़िया। मेरा रूटीन सुबह क्या है कि जैसे मैं 5:30 बजे उठता हूँ, इसके बाद में मैडम ने चिया सीड वो लेता हूँ, फिर योगा वाली क्लास, अभिषेक सर की योगा वाली क्लास 6 से 7 लेता हूँ और उसके बाद में फिर मैं बादाम अखरोट ये खा लेता हूँ। फिर 1 घंटे बाद में चुकंदर, खीरा, सलाद वगैरह जो भी है वो ले लेता हूँ। करीबन 11 साढ़े 11 बजे फिर खाना खाता हूँ। वो मैं अभी ज्वार की रोटी खा रहा हूँ सुबह और शाम को 6 से 7 तो क्रॉस होता ही नहीं है, बस ये खाता हूँ मैं अभी। बहुत ही बढ़िया। तो पहले से एनर्जी लेवल और ओवरऑल हेल्थ बेहतर है? पहले मेरा जैसे बीमार हुआ था 12 किलो वजन कम हो गया, अभी ये धीरे धीरे मेरा 4 किलो वजन बढ़ गया था, लेकिन अभी 15 दिन में थोड़ा सा वापस डाउन हो गया। नीता मैडम कहा कि आपका इंक्रीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत। और पहले से मेरे को एनर्जी इतनी है
कि पहले तो खैर कि मैं बीमार होने से पहले मेरी आदत थी कि मैं कभी थकता नहीं था। मैं रात को 12 बजे तक के काम कर लूँ तो भी नहीं थकता था, 10 बजे कर लूँ तो भी नहीं थकता था। बीमार होने के बाद में मेरे को अचानक ही ऐसे महसूस हुआ कि मैं आज पहली बार ज़िंदगी में पहली बार थका हूँ, इतना महसूस हुआ। तो ओवरऑल प्रोग्राम को फॉलो करने से आपकी हेल्थ अच्छी हो गई, बिल्कुल अच्छी। एनर्जी लेवल बढ़ गए। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जो आपने इन्वेस्ट किया एडवांस प्रोग्राम में, मास्टर प्रोग्राम में करते हैं, वो वाजिब है, वर्थवाइल है? बिल्कुल वाजिब, क्या बोलते हैं वाजिब पाटीदार है। जी? इतनी तो मैं 1.25 लाख की तो मैं गोलियां खा गया होगा। सही बता रहा हूँ, इतनी तो गोलियां खा गया होगा। मुझे आगे भी इतनी चलेगी तो मैं तो ये गोलियां तो मेरे को नुकसान करेगी उल्टा। ट्रू, साइड इफेक्ट भी होंगे, कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते हैं। तो ये कॉमन सेंस है, वाइज डिसीजन है, हम जाने अनजाने में लगता है हम कैलकुलेट करने लगते हैं चीज़ों को। बट यस, आप सभी लोग वो लोग हैं जो ऑलरेडी एडवांस मास्टरी प्रोग्राम में हैं, एंड आप ऑलरेडी उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट देख ही रहे हैं, राइट? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी एक नया इंसान जिनको एक उम्मीद नहीं है कि डायबिटीज़ कभी रिवर्स हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्या बताना चाहेंगे? मेरा एक मैसेज यही रहेगा कि जो भी आप ये चाहे फेसबुक पे देखो, यहाँ आप फिजिकली देख रहे हो, या आप घर जाके मैसेज देना चाह रहे हो किसी इर्द गिर्द आस पड़ोस में, जो बहुत सारे लोग डायबिटीज़ मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे। तो मैसेज यही रहेगा कि सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। बस मान लिया तो जीत है, और ठान लिया तो जीत है, और यदि आपने मान लिया कि हार है तो जिंदगी में आप जीते जी भी हार जाओगे। क्या बात है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, रामेश्वर पाटीदार जी एंड कनक राम वर्मा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस